बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़ैसल हाज़िर है आपकी खिदमत में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके साथ साथ आज मैं आपको कतर के वीज़ा के हवाले से बड़ी एक खुशखबरी बताता हूँ। कतर के अक्टूबर का भी आपको पता है स्टार्ट हो चुका है, इसके कंपनीज़ के वीज़े आ रहे हैं। इसके अलावा इसके और आज़ाद वीज़े भी हैं। मैं आपको आज ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा और आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि आपने किस तरह क्या वे यूज़ करना है और आपने अपना वीज़ा हासिल करना है। क्योंकि कई लोगों को इल्म ना होने की वजह से वो अच्छे खासे पैसे मुख्तलिफ एजेंट को दे देते हैं और बाद में उनका वीज़ा नहीं लगता और वो इस चीज़ से बड़े ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरी इस वीडियो को आपने स्किप किए बगैर पूरी एंड तक देखना है। इसमें मैं आज आपको वर्क वीज़ा के बारे में बताऊंगा, उसके बाद टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताऊंगा, आज़ाद वीज़ा किस तरह लिया जाता है, मैं आपको उसका टोटली तरीका बताऊंगा, उसकी वेबसाइट बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और घर बैठे आपने किस तरह वीज़ा खुद हासिल कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में बताता हूँ। इसे टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं और इसकी जो मियाद होती है वो 30 दिन की मियाद होती है। और मैं आपको बताता हूं कि इनकी चंद शर्तें होती हैं जो मान के हमने दोहा एयरपोर्ट पर उतर कर अपना वीज़ा स्टैंप करवाना होता है। सबसे पहले आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, लेकिन वो कतर एयरलाइन की होनी चाहिए, इसके अलावा किसी और एयरलाइन की नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास रिज़र्व जो है होटल की बुकिंग होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में अटैच होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे पास आपकी वैक्सीनेशन जो पोलियो है आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। इसके साथ कोरोना का सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। और चौथे नंबर पे आपकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी की मियाद है वो 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 6 मंथ से कम होगी तो ये वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बिज़नेस वीज़ा के बारे में बताता हूँ कि बिज़नेस वीज़ा जो होता है इसकी मियाद 2 हफ्ते की होती है और इसको एक्सटेंड करवा कर आप 1 महीने तक वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी कंपनी का स्पॉन्सर करना ज़रूरी होता है और जिसने स्पॉन्सर करना है आपको उसने 48 घंटे पहले इमिग्रेशन हकाम को आगाह करना उसका ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ जब वो दरख्वास्त देगा तो उसमें आपके पासपोर्ट की कापी लगाना ज़रूरी है। पासपोर्ट की कापी के साथ साथ आपकी शहरियत बताना, आपका मुकम्मल जिस कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, एशिया की किसी भी कंट्री से हैं, तो आपका एड्रेस वहाँ का लाजमी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके बिज़नेस की डिटेल देनी है। डिटेल देने के साथ आपका मज़हब क्या है उसके बारे में बताना होगा और ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको वर्क परमिट के बारे में बताता हूँ कि ये 3 मंथ का सिंगल एंट्री एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है। इसके लिए जो कंपनी आपको वीज़ा भिजवाती है, जिस कंपनी के थ्रू आपने जाना है, उसके लिए 2 चीज़ें आपको पहले रिक्वायर्ड होती हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का जो करैक्टर सर्टिफिकेट है, इसके अलावा पासपोर्ट की कापी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद जब आपने वहाँ पहुँच जाना है तो वो कंपनी आपका वर्क परमिट लगा देगी। वर्क परमिट आपका लग जाएगा, आप अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन रेजिडेंस परमिट के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपका मुकम्मल मेडिकल टेस्ट जो है दोहा क्लिनिक से होता है। उसके अलावा आपके वहाँ फिंगरप्रिंट लगते हैं। जब आपकी ये चीज़ें आपके कुछ डॉक्यूमेंट जैसा कि पासपोर्ट की कापी है, करैक्टर सर्टिफिकेट की कापी है, जब उसमें अटैच हो जाएगा तो आपको उसके साथ वर्क परमिट भी मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, जो इमिग्रेशन हकाम है उनकी तरफ से जिस कफ़ील के स्पॉन्सरशिप पे आप गए होते हैं, आपने उसके साथ मैक्सिमम 2 साल तक काम करना होता है। अगर 2 साल के बाद आप कहीं और काम करना चाहते हैं तो आप इमिग्रेशन हकाम को दरख्वास्त देंगे जिसमें ये बात करेंगे तो वो आपका कफ़ील चेंज कर देगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात बड़ी गौर से सुन लें कि 2 साल के बाद जिस कफ़ील के पास आप काम कर रहे हैं वो आपको वापस भी भेज सकता है। आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशंस कंपनियां होती हैं जिनके साथ काफ़ी एजेंसियां जो कि मंजूर शुदा होती हैं, वहाँ पे वीज़ा आता है, आप उसके थ्रू भी वीज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा आपको बताता चलूँ, OIC एक वेबसाइट है, आप उस पर भी जाकर अपना वीज़ा ले सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के वीज़े आते हैं, जैसा कि कतर है, साउथ कोरिया है, कुवैत है, सऊदीया है, इसी तरह और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं। ये जो वेबसाइट है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछना हो, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपको वो वेबसाइट का भी बता देता हूँ, उसका लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ पे जाकर अपने वीज़ास हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अक्टूबर का स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि अभी मेरा ख्याल है पुलिस की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, कतर पुलिस की, वो भी चल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अक्टूबर का स्टार्ट होने लगा है और इसके लिए
कंपनीज़ के वीज़े आ रहे हैं और इसके अलावा डिपार्टमेंटल के स्टोर के वीज़े हैं, आज़ाद वीज़े हैं। आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखें। मेरी 1 से 2 दिन में वीडियो इसी पर आने वाली है, जिसमें मैं आपको टोटली तफसील बताऊंगा और अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगा कि आपने उस फॉर्म पे कैसे जाकर अप्लाई करना है। मैं बताता हूं कि आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो कफ़ील है उसकी तरफ से ख़त लिखा जाता है जो इमिग्रेशन हकाम को होता है, और आपकी तरफ से दरख्वास्त दी जाती है जिसमें आपने अपने बीवी और बच्चों का पासपोर्ट की कापी लगानी होती है। उसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होता है और उसके साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट की कापी लगाना ज़रूरी होती है। और उसके लिए आपको रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत होती है जो कि आप लेबर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, आप टूरिस्ट वीज़ा पे अपनी फैमिली को बुलाएं, उसके बाद जब वो वहाँ पे आ जाएं, आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर दें तो आपको इस तरह भी रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि कतर का जो वीज़ा लेना है वो आसान है दूसरी कंट्रियों के निस्बत। जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल है। इनके वीज़े के लिए आपको इतनी ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें आप चेक करके रखें, थोड़ी सी एफ़र्ट आप करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा मिलेगा। इसके बाद जो बंदा वहाँ पे जॉब कर रहा है उसके एग्ज़िट होने के लिए भी बाकायदा वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है। वो अपने कफ़ील के परमिट के बगैर एग्ज़िट नहीं हो सकता। उसके लिए उसको एक ज़ामन की भी ज़रूरत होती है जो बाकायदा इस चीज़ की गारंटी देता है कि अगर यहाँ पे इसने किसी के पैसे देने हैं या कोई चीज़ है तो इसको एग्ज़िट अगर हो जाता है तो वो ज़ामन मैं हूँ, मैं उसके पैसे दूँगा। बाकायदा ये चीज़ होती है। इसके अलावा जो कफ़ील होता है उसकी तरफ से एक लेटर होता है जिस पे एग्ज़िट करने का बाकायदा वो कहता है। तमाम गैर मुल्की भी अपने रिश्तेदारों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसकी जो मियाद होती है 1 मंथ होती है, लेकिन आप इसको 6 मंथ तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। बनाने के लिए मेरी बड़ी मेहनत होती है। मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जो इजी वे है वो बताऊं जिससे आप लोगों के पैसे बचें। और हर बंदे के हालात एक जैसे नहीं होते कि हर बंदा पैसे जमा करवा सके। तो मैं आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दिया करें, मैं आपको रेलिवेंट कुछ कंपनीज़ बता दूंगा, आप उसमें अप्लाई करें और अपना वीज़ा लें। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। और इसके साथ बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।